कांग्रेस को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि वक्त बदल चुका है। इट इज नो लॉन्गर लिविंग इन द एरा ऑफ 1980s कि जहां ये होता था कि अगर ये कांग्रेस का मतलब कि बाय डिफॉल्ट कांग्रेस को वोट पड़ जाएगी और बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की सरकारें बन जाएंगी, चाहे वो प्रदेश इलेक्शंस की बात करें हम, चाहे हम बात करें नेशनल लेवल इलेक्शंस की। तो वो वक्त अब नहीं है। रीजनल फोर्सेस भी आगे आई हैं, प्लस बीजेपी एक बहुत बड़ा जो एक समय कांग्रेस की स्थिति थी, इतनी जितनी मजबूत गिनी जाती थी उतनी ही आज वो पोजीशन बीजेपी की है। कांग्रेस को ये चीज समझने की बहुत बड़ी एक जरूरत है और उसके अकॉर्डिंगली काम करने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि सो जाना एक चुनाव के बाद, मतलब इतनी करारी मार के बाद आपने सो जाना, अपने आप में बताता है कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, पहली चीज। और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि भाई फिर उठते हैं फिर सोते हैं। अब जिस तरह अभी वानखेड़े जी ने कहा कि भाई लखीमपुर खीरी के बाद प्रियंका गांधी एक्टिव हुई है, एक्टिव हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या ये एक्टिव होने की कंटिन्यूटी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। सबसे पहली चीज ये आती है। पर इस सबसे ऊपर एक और चीज जो मैं मानता हूं वो ये है कि जिस तरह अभी भाऊ ने बहुत डिटेल में बताया, अहमद पटेल का प्रकरण बताया या वैसे बताया, G23 का बताया, सोनिया गांधी का बताया, राहुल गांधी का बताया कि क्या परिस्थितियां चल रही हैं। ये मेरे वर्ड्स आप मार्क कीजिए, कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। आई वुड अंडरलाइन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब आपको समझ आ रहा है कि जो आपका इस सो कॉल्ड G23 जो है, जो सेंटर में बैठा है, ये खुद के दम पे पब्लिक के बीच में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, ज्यादातर इनमें से, मतलब काफी लीडर्स ऐसे हैं जो चुनाव अपने दम पर नहीं जीत सकते। और उनमें मुझे कोई ये हिचक नहीं है कहने में कि यही परसेप्शन अहमद पटेल के बारे में भी गुजरात में था कि वो अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, मतलब पब्लिक के बीच में जाके। ठीक है, तो एक तरफ तो ये लीडरशिप है। दूसरी तरफ जब स्टेट्स में आपके पास जो लीडर्स एमर्ज होते हैं या जो लीडर्स आपकी नैया पार लगा सकते हैं, तो आपको उनके साथ एक समन्वय बनाकर, एक तालमेल बनाकर चलना है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। स्टेट को स्टेट के लीडर्स ज्यादा अच्छा जानते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को इंपोज करते हैं जब सेंट्रल ऑब्जर्वर बना के या सेंट्रल वहां का इंचार्ज बना के, तो स्टेट को स्टेट लीडर्स ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ये चीज बार बार प्रूव हो चुकी है। और मैं ये ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, एक आपको और एग्जांपल देता हूं कि यही हरियाणा की हम बात करते हैं। हरियाणा में एक कॉमन परसेप्शन है आज की डेट में भी कि यही भूपिंदर सिंह हुड्डा को 6 चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस जो सो कॉल्ड हाईकमांड है उसने लीडरशिप दे दी होती, तो आज शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो ये जो बैठ के दूर से काम चलाना, और जब आपका ग्राउंड पे आपकी ग्राउंडिंग नहीं है, जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप की, तो आपको स्टेट लीडर्स के साथ एक समन्वय बनाकर चलना है। अच्छा, दूसरी तरफ अब बात आती है सिद्धू की। तो सिद्धू को आपने देखिए, सीधी बात है, ये पिछले 5 साल 7 साल से अगर आप देखते हैं कि सिद्धू एक लूज कैनन है। अब एक कहावत है ना कि ऑल कर्नल्स कैन नॉट बी जनरल्स। ठीक है, एक कर्नल जो है वो लड़ाई लड़ सकता है, वो जनरल बन के डिसीजन नहीं ले सकता उस तरह का। तो ठीक है, आपको सिद्धू को आपने जिस तरीके यूटिलाइज करना था आपने किया, बट आज आपको, अगेन मैं यहां भाव से सहमति भी रखूंगा कि आपको एक मैसेज देने की जरूरत है कि पार्टी में डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि सिद्धू अल्टीमेटली, सिद्धू इज नॉट अ मतलब कांग्रेस लीडर जो बहुत समय से कांग्रेस में। आप किसी को 5 साल पहले इंपोर्ट करते हैं बीजेपी से, ठीक है, अच्छा, और आके उसके बाद 5 साल आप उनके नखरे झेलते हैं कि कभी मतलब वो एक मिनिस्ट्री आती है तो उसमें वो काम, मतलब उनकी प्रेजेंस गायब हो जाती है, वो पब्लिक लाइफ से गायब हो जाते हैं 3 साल के लिए। फिर एक मौका देखते हैं अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बैलिस्टिक होने का, तो वो अपना एक मोर्चा खोल लेते हैं, फिर आप उनको अध्यक्ष बना देते हैं और वो सब होता है। तो मतलब ये पार्टी के लिए, खासतौर पर कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, जहां डिसिप्लिन और जहां पर एक हायरार्की, डिसिप्लिन और एक जो फंक्शनिंग होती है एक डेमोक्रेटिक पार्टी की, उस सब पे सवाल उठता है। कांग्रेस आप भी जानते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जहां पर नेताओं की कमी नहीं है। आज हालांकि मजाक यह है कि कांग्रेस में नेता ज्यादा और वर्कर कम रह गए हैं ग्राउंड पे, वो एक अलग चीज है, पर कांग्रेस में कभी लीडरशिप क्राइसिस नहीं है।
एक से बढ़कर एक काबिल लीडर इस पार्टी में हमेशा से रहे हैं और हर फील्ड से रहे हैं। तो आप एक आदमी को इंपोर्ट करके आप अपना पार्टी का अध्यक्ष तक बना देते हैं और उसके बाद एक मतलब वो आदमी एक चलिए आप सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री बदल जाता है और उसके बाद आप खुद एक तरह से अगेन एक उस अपने तेवर दिखाने लगते हैं कि आप मेरी बात को मानिए, नहीं तो मैं ये करूंगा वो करूंगा और इस्तीफे तक की पेशकश करते हैं। तो मतलब एक हाईकमांड को भी एक डाउन द लाइन एक मैसेज देने की जरूरत है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि देखिए हाईकमांड का रोल भी वही रहता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और पार्टी की हायरार्की को मेंटेन करना और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। बट एट द सेम टाइम जब बाकी स्टेट्स की बात है, बाकी लीडर्स की बात है, तो एक आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत है आज की डेट में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।